हेलो क्लास 10th। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एथेनोइक अम्ल के रासायनिक गुणधर्म। भौतिक गुण हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम एथेनोइक अम्ल के रासायनिक गुणों के बारे में बात करने वाले हैं और इसका जो पहला रासायनिक गुण है वो आता है लिटमस पर क्रिया। कि जो एथेनोइक अम्ल है वो लिटमस पर क्या क्रिया करता है या किस तरीके से लिटमस पेपर के रंग को परिवर्तित करता है। तो हमको पता है कि एथेनोइक अम्ल की जो प्रकृति है वो अम्लीय प्रकृति होता है, क्योंकि अम्ल लिखा है। और हमें पता है कि जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो जो एथेनोइक अम्ल है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो मैं वही लिख रहा हूं, एथेनोइक अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो जो भी एथेनोइक अम्ल है, वैसे जितने भी कार्बोक्सिलिक अम्ल जितने भी होते हैं, क्योंकि वो सभी अम्लीय प्रकृति के हैं और हम जानते हैं कि जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ठीक है ना। तो जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, जो एथेनोइक अम्ल है, वो नीले लिटमस को लाल कर देता है। हालांकि इसकी जो प्रकृति है वो जो अन्य अम्ल होते हैं जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, उनसे इनकी प्रबलता थोड़ी सा कम होती है। ठीक। दूसरी रिएक्शन के बारे में हम बात करेंगे जो है धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया। तो धातु कार्बोनेट व धातु बाइकार्बोनेट से क्रिया। बाइकार्बोनेट जिसको हम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया किस तरीके से अभिक्रिया करता है। कार्बोनेट जो होते हैं उनमें CO3 2 नेगेटिव ग्रुप होता है, याद रखना। बाइकार्बोनेट में HCO3 1 नेगेटिव ग्रुप होता है। तो जैसे धातु कार्बोनेट की बात करें तो Na2CO3 ये सोडियम कार्बोनेट है, क्योंकि इसमें CO3 ग्रुप है। अगर सोडियम बाइकार्बोनेट कहेंगे तो NaHCO3, क्योंकि इसमें HCO3 ग्रुप है, इसलिए बाइकार्बोनेट है। ठीक है ना। तो एथेनोइक अम्ल जो है, एथेनोइक अम्ल कार्बोनेट वो बाइकार्बोनेट जिसको हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है, आप चाहे बाइकार्बोनेट कहो या हाइड्रोजन कार्बोनेट कहो। तो एथेनोइक अम्ल की क्रिया जब हम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 गैस निर्मुक्त करते हैं और साथ ही लवण व जल बनाते हैं। अब हम इसको अभिक्रिया के माध्यम से समझेंगे कि कैसे। जैसे हमारे पास एथेनोइक अम्ल है CH3COOH, ये एक एथेनोइक अम्ल है। इसकी क्रिया हम सोडियम कार्बोनेट से कराते हैं। सबसे पहले Na2CO3 जिसका नाम है, ये तो आपका एथेनोइक अम्ल है, आपको पता ही है क्योंकि इसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये एथेनोइक अम्ल है और ये है आपका सोडियम कार्बोनेट। तो जब हम एथेनोइक अम्ल की क्रिया सोडियम कार्बोनेट से कराएंगे तो याद रखना आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। अब होता क्या है, देखिए ये 2 हाइड्रोजन है और यहां 2 सोडियम है। अब आप कहेंगे 2 हाइड्रोजन कैसे हैं, आगे से 2 लिखा है तो 2 हाइड्रोजन है, सब 2-2 है। ठीक है ना। हाइड्रोजन 3 दूनी 6 है। तो ये 2 हाइड्रोजन, ये जो 2 सोडियम है ये 2 हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। तो आप देखिए क्या बनेगा हमारा, ट्वाइस CH3COO। अब हाइड्रोजन चले गए, उसकी जगह पर क्या आ गए, Na। अब Na2 नहीं किया क्योंकि आगे से 2 लगा हुआ है, ये बन गया धन। अब ये जो 2 H निकले हैं ये एक O के साथ बाहर हो जाते हैं, तो H2O, यानी यहां से एक O निकला, वो 2 H के साथ चला गया तो H2O बन गया। अब यहां से O निकल गया तो यहां क्या बचा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड। तो एथेनोइक अम्ल को जब हम किसी भी धातु कार्बोनेट से क्रिया कराते हैं
तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जल बनता है और लवण बनता है। इस लवण का नाम है सोडियम एथेनोएट। इसका नाम है सोडियम एथेनोएट। ऐसे ही हम बाइकार्बोनेट से क्रिया कराते हैं। देखिए फिर से मैं यही यौगिक लेता हूं, CH3COOH। यह है आपका एथेनोइक अम्ल, यह आपका एथेनोइक अम्ल है। इस एथेनोइक अम्ल की क्रिया हम सोडियम बाइकार्बोनेट से कराते हैं, NaHCO3। इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। हम इसकी क्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट से करा रहे हैं। तो ये जो सोडियम है ये इस हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है, तो हमारा यौगिक क्या बनेगा, CH3COONA, है ना, क्योंकि इस सोडियम ने हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया। अब एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन H2, एक ऑक्सीजन यहां से आ गई तो H2O बाहर हो गया, और यहां से एक ऑक्सीजन निकल गई तो यहां क्या बचा, CO2, तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर हो गई। ये वही यौगिक है जो ऊपर बना था, सोडियम एथेनोएट। सोडियम एथेनोएट और जल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप जब भी किसी अम्ल की क्रिया, अभी तो क्योंकि हम एथेनोइक अम्ल पढ़ रहे हैं, लेकिन आप किसी भी कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया सोडियम कार्बोनेट या किसी सोडियम की जगह मैग्नीशियम भी हो सकता है, किसी भी धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया कराओगे तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निर्मुक्त होती है। तो आज आपको ये दो अभिक्रियाएं पढ़नी है और इनको याद करना है। और ये जो अभिक्रिया है ये अम्ल के अगर हमको पता लगाना है, अम्ल के परीक्षण में प्रयोग होती हैं। अगर आपसे कहा जाए कि आप कैसे बताएंगे कि कोई पदार्थ अम्ल है, तो आप उस पदार्थ की क्रिया कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से करा दो। यदि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी तो वो अम्ल होगा। जैसे कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं ना, जो ये सोडा अम्ल अग्निशामक है जिससे आग बुझाते हैं, उसमें भी यही प्रक्रम होता है। उसमें अम्ल भरा होता है और सोडियम कार्बोनेट भरा होता है। जब दोनों मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो आग को बुझाने का काम करती है। बाकी की अभिक्रियाओं के बारे में कल डिस्कस करते हैं। थैंक यू।